ओम शांति। आज सुनते हैं 4 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। अच्छे व बुरे कर्म का फल भी आत्मा ही भोगती है। तो बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, जहां बैठते हो आत्मा समझ के बैठो। आत्मा ही इन कानों से सुनती है। बाप इस मुख से बोलते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है। आत्मा ही कर्म करती है। तो बच्चों को सारा दिन इस आत्मा आत्मा का आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा गरीब निवाज है। देखो, हाँ, ये नहीं कि अमीरों के, गरीबों को कितना प्यार देता बाबा। हाँ, जो भी बाबा के ऊपर, आज बाबा ने कहा बाप के ऊपर बच्चे न्योछावर जाते हैं, तो बाप भी फिर जन्म जन्म के लिए न्योछावर जाते हैं। हाँ, और बाबा के इस यज्ञ में 70, 80, 80, 90% तो गरीब ही है, मिडल भी नहीं, गरीब। हमारी माताएं कितनी गांव गांव में भरी हुई हैं, गीता पाठशालाएं, लाखों गरीब बाबा की बच्चियां, पर बाबा बाबा हर वक्त है उनकी बुद्धि में। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कौन है? बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी है। कितनी बड़ी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिवान। फिर बाबा कौन है? बाबा है सतगुरु, गुरुओं का गुरु। कितना ऊंचा गुरु है वो। तो बाबा को, बाबा ने कहा बाप इस तन में बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। आज बाबा ने कहा बच्चे, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चे, मैं रोज सिक्की लदे कहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम 5000 वर्ष के बाद सिक सिक कर मिले हो। कोई बहुत मुश्किल से माता पिता को वर्षों के बाद मिले तो कैसे मिलते हैं, आके तड़फ के। तो तुम बच्चे भी मुझे सिक सिक कर मिले, इसलिए मैं तुम्हें सिक्की लद्दे बच्चे कहता हूं। फिर बाबा ने कहा, ये बच्चे देखो, ये कैसे ड्रामा फिरता रहता। क्यों? ये बाजोली का खेल है। बाजोली में कलाबाजी खाते, फिर वापस, फिर जाते, फिर वापस, छोटे बच्चे करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते बाजोली बुद्धि में रखने से सारा चक्र सेकंड में बुद्धि में आ जाएगा। इसलिए तुम बच्चों को सदा बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहना चाहिए। हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, फिर हम सो फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। बाप आए हम सबको इतना ऊंचा पूज्य बनाने के लिए। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बोर्ड पर लिख दो। क्या? अरे एक्टर हो के अगर डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो एक्टर काहे के ठहरे। तो बाबा ने आज ये बड़ा अच्छा कहा। सच बात है, सब आत्माएं एक्टर ना डायरेक्टर को जानते और ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को, कौन सा ड्रामा चल रहा है, तो एक्टर काहे के ठहरे। फिर बाबा ने कहा तुम लौकिक बाप से वर्षा लेते हो, अब आके तुम परलौकिक बाप के साथ एक्सचेंज कर देते हो। ये है सच्चा सच्चा व्यापार। एक्सचेंज माना बाबा को दिया, उसके अनेक गुणा अनेक जन्म बाबा से लिया। ये है एक्सचेंज। बाबा ने कहा इस ब्रह्मा बाप ने भी एक्सचेंज किया, सब जो भी मिला बाप के साथ एक्सचेंज किया। ऐसा व्यापार तो कोई हो ना सके। ये कितना ऊंचा व्यापार है। तुम अपना सर्वस्व बाप पर तन मन धन न्योछावर करते हो और बदले में तुम्हें कितना सुंदर कंचन काया मिलती। फिर बाबा ने कहा ये जो बच्चे देखो, किसको देना है? पात्र को देना है।
ऐसे को नहीं देना। पाप आत्मा को अगर दान किया तो पाप सिर पे चढ़ जाएगा। हाँ, बड़ा ध्यान रखना है ना। कहीं लेके पैसा और उसका शराब पीते, बीड़ी सिगरेट लेते, फिर क्या क्या करते, कितने बेगर्स। तो वो देने वाले पे भी पाप। बाबा ने कहा पात्र को देख के तुम बच्चों को देना है। फिर बाबा ने आगे विशेष कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ क्या करना है। बाबा ने सबसे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा। जितना पुरुषार्थ करेंगे कि बच्चे, ज्ञान तुम्हारा कितना ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान योग से ही तुम कितने महान बनते हो। तो तुम बच्चों को इस ज्ञान और योग को धारण करके औरों को भी उच्च आत्मा बनाना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा फरमान करते हैं, अब अपने आत्मा और बाबा शरीर, कंचन आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दे। फरमान है कि पवित्र रहो, पवित्र जरूर रहना है। बाबा ने कहा ज्ञान से होता है सोझरा और अज्ञान से अंधेरा। अब तुम सोझरे में आ गए हो, तो बच्चों को क्या करना है। भारत है सबसे प्राचीन और तुम वो सबसे, बाबा ने कहा हेवन था। अभी तुम क्या बनते हो, अभी तुम ट्रस्टी बनते हो। तुम बच्चों को ट्रस्टी बनना है। फिर बाबा ने कहा देह के सब अट्रैक्शन छोड़ दो। जब शरीर की कोई बीमारी आती है ना, तो ड्रामा की बहुत मदद मिलती। क्यों? ड्रामा अनुसार मेरा कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा है, ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आज बाबा ने कहा सुमर सुमर सुख पाओ, कलय कलेश मिटे तन के। जितना सुमरण करोगे, बाबा को याद करोगे, सुख मिलता जाएगा और इस तन के कलय क्लेश तो सब मिटते जाएंगे। राज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ग्रंथ में भी कहा है ना, क्या मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाबा आके कैसे सब आत्माओं को ज्ञान योग से भरपूर करके मनुष्य से देवता बना देता है और देर भी नहीं लगाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस देह को भूल के अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। और अंदर में तुम्हारे जो विकारों की खाद आ गई है, वो सारी खाद निकलेगी योग बल से। इसलिए तुम्हें अब हर समय बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा ये झाड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। बम्बोर को आग लगनी है, सजाओं से या तो योग बल से तुम्हें विक्रम विनाश करने पवित्र बनना है। या तो योग बल से बन जाओ, नहीं तो सजाओं से, फिर पद कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अब सतयुगी दुनिया, इतना ऊंचा वर्षा, तुम सब बच्चों को बेहद के बाप से इतना ऊंचा वर्षा लेना है। बाबा आया ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए, तो नई दुनिया का बाबा से हक लेना है। आज की मुरली में वरदान था महसूसता की शक्ति के द्वारा सब परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। जब तक अपनी बुराइयों को महसूस नहीं करेंगे, निकलेगी नहीं। रियलाइज करो ये मेरे अंदर गलत है, ये खोट है, ये चीज है जो मुझे नीचे की ओर ले जा रही है। ये जिस दिन रियलाइज कर लिया ना, तो परिवर्तन आ जाएगा। तब बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति द्वारा सौ परिवर्तन लाने वाले फिर तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। हमने अपनी कमियों को पाला हुआ है, उनको चुपचाप सोचते हैं इतना तो चलता है, कौन ऐसा बना है। ये अपने मन में ऐसी ऐसी बातें धारण करने से अलबेले हो जाते हैं। महसूस करके फिर परिवर्तन करो। चार्ट लिखो लेकिन चेंज करो, चेकिंग करके। चेंज नहीं करेंगे तो दिल कष्ट हो जाएंगे
और डाउनफॉल होता जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी बनना है, महसूस करो, रियलाइज करो। आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने कहा कि स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज करो तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। हाँ, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर लो, बाबा की तरह साकार, स्नेह का सागर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।